सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 360R किया या नहीं? तुम्हारा रामबाण, करोगे तो सफल होगे, नहीं करोगे तो सफल हो सकते हो कोई और तरीके से। मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन मेथड है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। तो किया या नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस मार्क करो प्रेजेंट, ताकि अगले साल मैं ये वेरीफाई कर पाऊं जब तुम कहो कि भैया मैं सिलेक्ट हो गया आपकी गाइडेंस से। तो मैं तुम्हारी बातों से नहीं मानूंगा, मैं पहले प्रेजेंट चेक करूंगा, नहीं तो उसका क्रेडिट किसी और का होगा, फिर मेरा नहीं होगा। और नहीं कर पाए तो एब्सेंट, नहीं कर पाए तो वर्ड ही नहीं होता। नहीं किया, तुम्हारा चुनाव है, करोगे या नहीं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं, जिसको तुम अगर सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 99% क्या, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारी उम्र बच्चे मैक्सिमम होगी 16 से लेकर के 18 साल के बीच। मैक्सिमम ड्रॉपर्स 18 साल के होते हैं और बिगिनर्स 16 साल के होते हैं। इस समय तुम्हारा चेतना जन्म लेना स्टार्ट करता है, कॉन्शियस। तुम्हारी सोचने की शक्ति, तुम्हारे विचार करने की शक्ति, ये सारी चीजें तुम्हारी आने लगती हैं। क्या स्पेलिंग होता है? कॉन्शियस। और जब कॉन्शियस जागने लगता है तो हमारे कुछ ओपिनियन बिल्ड होने लगते हैं, सिर्फ जेई रिलेटेड नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जेई तक सीमित नहीं है। आईआईटी जेई का तैयारी जो है ना, वो तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉट लाइफ है। और जब तुम्हारे बड़े से जीवन का एक हिस्सा आईआईटी जेई है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उससे रिलेटेड भी तुम ओपिनियन बिल्ड करने लगते हो। सबकी होती हैं, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो 16-17 साल के उम्र में ओपिनियन बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कट्टर होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं। और हमारे किसी कट्टर ओपिनियन पे कोई अटैक करता है तो हम बौखला जाते हैं, इमोशनल टर्बुलेंस में आ जाते हैं, और वो हमसे हैंडल नहीं होता। और वही हैंडल करना सीखना है तुम्हें। और ये जनरली सिर्फ जेई रिलेटेड बातों से नहीं होगी। मान लो जेई रिलेटेड ओपिनियन कैसे हो सकते हैं कि भैया ये टीचर बेस्ट है, यानी ये मेरा फेवरेट है, ये बुक बेस्ट है, ये मेंटर बेस्ट है, ये मेथड बेस्ट है। इसका ऑपोजिट ओपिनियन भी बन सकता है कि किसी का एक फेवरेट टीचर है, तुम कहते हो नहीं भैया ये सबसे बकवास टीचर है, नहीं भैया ये वाली जो किताब है ना वो सबसे बकवास है, नहीं भैया ये मेंटर ना सिर्फ टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है, बहुत बेकार है, एकदम मजा नहीं आता, भैया ये वाला मेथड ना कभी वर्क नहीं करता। तो दो किसी भी तरीके के ओपिनियन हो, लेकिन ओपिनियन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आउटसाइड लाइफ के ओपिनियन कैसे हो सकते हैं? भैया हमारे देश को ना ऐसा होना चाहिए, भैया प्रेमानंद महाराज जो है ना वो बेस्ट स्पिरिचुअल गुरु हैं, भैया आचार्य प्रसाद ना बेस्ट स्पिरिचुअल गुरु हैं, भैया इंडियन क्रिकेट टीम में ना विराट कोहली को निकाल देना चाहिए। ये सारे ओपिनियन आउटसाइड लाइफ बन सकते हैं। भैया इंडिया में ना इस पार्टी का रूलिंग होना चाहिए। 16-17 साल की उम्र में इतनी समझ हो जाती है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जब होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा ओपिनियंस बनाने लगते हैं। और 16-17 साल के बच्चे को अगर मेंटली डिस्टर्ब करना है तो बस एक काम कर दो, पता करो कि उसका स्ट्रांग ओपिनियन क्या है और उसके काउंटर में एक बात कह दो। कुछ नहीं करना, बस एक लाइन कह दो। मान लो कि वो मानता है कि उसका टीचर ये फेवरेट है, वो टीचर लाख गुना अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारा अगर इंटेंशन है कि उस बच्चे को डिस्टर्ब कर दूं, तो बोल दो कि ये टीचर बिल्कुल बेकार है। वो सारा पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ करके पहले अपने ओपिनियन को डिफेंड करने में लग जाएगा, और भले ही डिफेंड ना करे उसका मन चिढ़ जाएगा, चिड़चिड़ा फील करने लगेगा। और बाहर तो भले ही डिफेंड करो या ना करो, अंदर जब इफेक्ट पड़ गया तो वो तुम्हारा पूरा दिन का थॉट ले जाएगा। और एक डिस्ट्रैक्शन हम कहते किसे हैं कि हमारा थॉट जो पढ़ाई में होना चाहिए था ना,
उसे कहीं और अगर कोई ले जाने में सफल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि इसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं होती। मान लो कि तुम पढ़ रहे हो, सामने फोन कोई बहुत अच्छी रील आ गई, तुम नहीं देखने गए, तो क्या रील डिस्ट्रैक्शन है? नहीं है ना, रील तो रील है। लेकिन तुम पढ़ रहे थे, रील ने तुम्हारा ध्यान एक जगह से उठाया और अपनी तरफ ले जाने में सफल हुआ, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन हमें लगते हैं कि बाहर डिस्ट्रैक्शन, नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर के सोच को इसने एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। हमारे ओपिनियन थे, किसी ने काउंटर में कोई बात कहा, बात बिल्कुल ही गलत है, मैं सही भी नहीं कह रहा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल वाहियात है, लेकिन तुम उसे वाहियात मान के छोड़ोगे नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान पूरी ताकत से पढ़ाई से शिफ्ट हो जाएगा उसको काउंटर करने में, और जैसे ही काउंटर करने लगे तुम गए। ओपिनियन से तुम कभी महान नहीं बनोगे, अपने कर्मों से बनोगे। ओपिनियन को बचा करके क्या करोगे? ओपिनियन तो एक रिक्शे वाले का भी होता है, रिस्पेक्टेड जॉब है, लेकिन उसका भी होता है, लेकिन उसके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। उसके ओपिनियन ना उसके जीवन में कोई परिवर्तन लाएंगे, ना किसी और के जीवन में कोई परिवर्तन लाएंगे। तो तुम्हें यह सीखना होगा, तुम्हें तुरंत उबल जाने से बचना होगा। तुम, और ये कोई गलत बात नहीं है लाडले, 16, 17, 18 साल की उम्र में ना हम नया नया सोचना सीखते हैं, और जब नया नया सोचना सीखते हैं ना तो हमें एक बहुत शक्ति का फीलिंग आता है कि अच्छा मेरे विचार बन रहे। बचपन तक, 16-17 से पहले तक तो जो माता पिता सोचते हैं हमें वो सही लगता है और हम उनकी दिशा निर्देश में चलते हैं, लेकिन अब हमें अपनी आइडेंटिटी फील होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने विचार सामने रखना स्टार्ट करते हैं, और जब हम अपनी आइडेंटिटी पहली बार फील करते हैं ना, तो कोई हमें काउंटर करता दिखता है तो हमें लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी को अटैक कर रहा है, और हम पूरी ताकत से फिर उस आइडेंटिटी को बचाने में लग जाते हैं। ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें अंदर अंदर लग रहा होगा कि तुम उस टीचर, किताब, मेथड, मेंटर उसको डिफेंड करो, नहीं, तुम खुद को डिफेंड कर रहे हो कि मैं जो मानता हूं वो गलत है, ऐसे कैसे। तो आज की वीडियो से तुम ये लेसन लेकर के जाओगे कि कोई भी व्यक्ति या स्टेटमेंट तुम्हारे इमोशनल स्टेट में परिवर्तन लाने में सफल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा तुम्हारा। डिस्ट्रैक्शन का कोर यही होता है, डिस्ट्रैक्शन का डेफिनेशन यही होता है। और तुम अपने ओपिनियन से कोई बदलाव नहीं ला पाओगे। हाँ, रैंक ले आए, अच्छा इंजीनियर बन गए, तुम समाज में परिवर्तन ला पाओगे अपने ओपिनियन से। अभी क्या होगा तुम्हारे ओपिनियन से? कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसी ने कह दिया स्नेहित मिश्रा इज द बेस्ट मेंटर, तुम इस बात से एग्री करते हो, फूल गए, पूरे दिन यही सोचते रह गए कि अच्छा हम तो भैया सही चीज को फॉलो कर रहे हैं। किसी ने सामने आके कह दिया, किसी के कमेंट बॉक्स में देख लिया स्नेहित मिश्रा से गंदी गाइडेंस तो कोई देता ही नहीं है, पूरे दिन दिमाग में लग गया कि यार सही में गलत क्या फॉलो कर रहा हूं। और अगर तुम अपने आप को बचाने लगोगे तो उसे फिर गरियाने लगोगे। गए, दोनों कंडीशन में गए। दोनों कंडीशन में फायदा पता है किसका हुआ? स्नेहित मिश्रा का हुआ। मुझे 4 लोग और नए ज्यादा जानने लगे। तो मेरा फायदा क्यों करा रहे हो? खुद का कराओ ना, क्योंकि मेरा भी फायदा उसी में है जब तुम्हारा फायदा होगा। तुम डिफेंड करते रहे पूरे दिन, रैंक ले आया 10 लाख। कोई तुम्हें अटैक नहीं कर रहा, तुम्हारी कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है? शांत बैठना सीखो, नहीं तो इतना आसान होगा ना भटकाना तुम्हें, मजा आ जाएगा सामने वाले व्यक्ति को। इमोशनल टर्बुलेंस में आने से बचो, और 16, 17, 18 की उम्र में इमोशनल टर्बुलेंस में लाना सबसे आसान होता है। एक सैयारा मूवी दिखा दो, 90% जनता प्यार में पागल। एक कोटा फैक्ट्री दिखा दो, 99% जनता आईआईटी के प्यार में पागल। इतना आसान होता है।
तुम बाकियों के लिए आसान होगा, तुम अपने आप के लिए ये चीज आसान नहीं होने दोगे दूसरों के लिए, नहीं तो हमेशा दूसरा व्यक्ति ऊपर जाता जाएगा, तुम नीचे जाते जाओगे। दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो इमोशन, कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कोचिंग जो होगी ना वो इमोशन का सहारा लेगी, क्योंकि पता है कि बच्चे के इमोशन के साथ एक बार अटैच हो गए, हिला नहीं सकता। खराब ही पढ़ा दोगे ना फिर भी कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि अब उस कोचिंग को खुद को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे की आइडेंटिटी के साथ जुड़ गया है, बच्चा आप जस्टिफाई करेगा। पढ़ना, और जो भी तुम्हारे ओपिनियन का इस्तेमाल करके पढ़ाई से हटाने की कोशिश करे, टिके रहना। ये वीडियो याद कर लेना, बस इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस याददाश्त ही होती है। जैसे ही कोई तुम्हें विचलित करने की कोशिश करे, स्माइल करोगे, स्नेहित भैया ने बता रखा है, मेरे साथ यही हो रहा है, नहीं होने दूंगा। और कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला सही बात बोल रहा हो, कि भैया सामने वाला बिल्कुल गलत ही बात बोल रहा है तो क्या मैं काउंटर नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि वो चाहता ही है। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। वो सामने वाला चाहता ही है कि तुम कटा दो, झुका लेते तो उसको छोड़ना पड़ता कि यार बच गया, फिर तो ये झुका लिया तुरंत। तो इमोशन वाली स्टेट में जाओगे ना तो वही तुम कहोगे कि सर कटा सकते हैं, मतलब तुमसे लड़ने में कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। वो काटने ही तो आया है तुझे, तू उसके लिए और आसान मौका दे रहा है। सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। चार बातें और सपोर्ट में, बिल्कुल तू सही ही कह रहा है। जिस दिन ताकत आएगी, जिस दिन पावर आएगी, 5 इंच छोटा कर देंगे, बात खत्म। अभी नहीं, ओके? नहीं तो बड़ा पिटोगे, बहुत पिटोगे, रोज पिटोगे। तुम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना, ये थोड़ा गलत तरीका है बट करके देखना। वेल्थ देखना, अमीर गरीब, गरीब गरीब, गरीब गरीब, गरीब अमीर से गरीब की तरफ जाना, ठीक है? तुम एक बात नोटिस करना कि जो सबसे लोअर स्टैंडर्ड पे व्यक्ति होगा ना, उसके सबसे ज्यादा ओपिनियंस होंगे सब चीजों के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में। अब तुम सोशल मीडिया के युग में रहते हो, तुम्हें लग सकता है कि ऊपर वाला व्यक्ति भी सबसे ज्यादा ओपिनियन रखता है। नहीं, वो ओपिनियन इसलिए नहीं रखता कि उसके ओपिनियंस है, वो ओपिनियन इसलिए रखता है क्योंकि उसका फायदा है। 10 गधे मिल जाएंगे, ऊपर वाला व्यक्ति तुम्हें गधा इसलिए लगेगा क्योंकि गधों के बीच उसे जीतना है। तो इफ यू वांट टू टेक द सपोर्ट ऑफ गधा, यू हैव टू लुक लाइक गधा। तो वो गधा इसलिए नहीं बना कि वो गधा है, वो गधा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसे गधों से सपोर्ट चाहिए। वो अमीर होता चला जाएगा। मुझे कल को अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा ना 2 महीने में 99 परसेंटाइल की वीडियो, भले ही मैं खुद उस चीज पे ट्रस्ट ना करूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे गधों का सपोर्ट चाहिए, तो मुझे गधे वाली चीज दिखानी होगी। बस सिंपल सा मेथड है। सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाना चाहे तो उठा लेगा, उन बच्चों का जिनके इमोशनल बिल्कुल फ्लैट हो, एकदम इधर उधर भटकते हुए फैल जाते हो। तुम फैलने वाले नहीं बनोगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग, कड़क, कोई हिला कर दिखा दे। और ऐसा नहीं कि मतलब एकदम रेजिस्टेंस होकर के ऐसे इसी पे ध्यान दे रही, कोई हिलाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं, फिर तो पूरे दिन यही सोचते रहोगे कि मुझे कोई इमोशनल स्टैंड से हिला नहीं सकता। वो भी नहीं, ध्यान ही नहीं देना। किसी के ओपिनियन से ना तुम्हें चोट लगेगी, ना तुम्हारा पैसा जाएगा, ना कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो इससे डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो। और बंद करने का एक ही तरीका है, ये बात याद रखना कि तुम्हें कोई हटाने की कोशिश करे, हटना नहीं। इस वीडियो के बाद 5 मिनट सोचना कि ऐसा होता है ना, और उसके बाद योग निद्रा करना, सो जाना। कल मिलते हैं 360 आवर शुरू से शुरू करना।